मतलब जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो इसके झगड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। और शब्द तुरीय अस्वार हुए तो छक्के गाड़ी से क्या मतलब, अथाह सागर आन मिला तो नदी नाले से क्या मतलब। जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो दुविधा पकड़े से क्या मतलब। इसलिए जब ब्रह्म को पहचान लिया तो रंग पर ध्यान मत देना कि गोरे हैं काले हैं या कौन है, उनके अंदर आत्मा कैसी है। आत्मा साहब ने आत्मा को देखा है और आत्मा रंगई से रंग उपजे, सब रंग देखा एक, और कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। सभी रंग से रंग उपजते हैं लेकिन जीव का कौन रंग है, इसका विवेक कीजिए। रंगई से रंग उपजे, सब रंग देखा एक, और कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक, इसका विवेक करो। और वो एक ही जैसी है सबके अंदर, ये गोरी नहीं काली नहीं है, लंबी चौड़ी मोटी पतली नहीं है, सबके अंदर चींटी से लेकर हाथी तक, गरीब से लेकर अमीर तक, अनाथ असहाय दुखिया, गरीब अनाथ, चाहे ज्ञानी हो योगी हो बैरागी हो, सबके अंदर वही आत्मा एक रंग वाली बैठी है। इसलिए हमें विद्या धन और कुल इनका अभिमान छोड़ दो। विद्या धन कुल रूप मत और प्रभुता। मेरे पास बहुत बड़ी प्रभुता है, 4 तो फैक्ट्री चलती हैं, 6 गाड़ियां हैं हमारे पास, मेरे पास ये चीज, मेरे पास वो चीज। अगर ये सब है तो तुम संत के पास नहीं पहुंच पाओगे, कभी संत के पास नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास प्रभुता का अभिमान है। और संत तो संत होते हैं, संत इन सब से परे होते हैं। संत एक गरीब भी हो सकता है, इतना ही नहीं, वैसे भी तो साहब ने कहा मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी और फकीरी का अर्थ लोग गरीबी से लगाते हैं, लेकिन सच्चाई तो है फकीरी माने इलम फकीरी। साहब कबीर कहते हैं सत्य कबीर गुरु बाला पीर, लड़के बच्चे होए फकीर। अगर ऐसा हो जाएगा कि लड़के बच्चे फकीर हो जाएंगे तो फकीर का अर्थ तुमने गरीबी से लगा दिया क्या। गरीबी से नहीं है, पैसा अलग चीज है, फकीर होना अलग है। ये गरीबी अमीरी ये दूसरी बात है। फकीर कोई अमीर और गरीब नहीं होता है, फकीर का मतलब होता है आत्मज्ञान आत्मबल। साहब कबीर ने अपनी इलम फकीरी दी थी कमाल साहब को, जिसके कारण बिल्कुल कबीर साहब जैसा हो गया। अंत में वो दरिया खान को शिष्य बनाया और वहां पर वेद और किताब पैर में बांध के चला। लोगों ने उनके ऊपर प्राणदंड की सजा दे दी, एक गड्ढा खुदवा करके, और वहां पर उनको पत्थर मारे गए, लेकिन दरिया खान ने नहीं मारा। अंत में सब लोगों ने कहा राजा का हुक्म है 5 पत्थर मारो। वो बोला मेरे गुरुजी मैं नहीं मारूंगा। अरे बोल मार, राजा का आदेश है। तो वहां बड़े लोग थे विचारवान, अरे बोले तू पत्थर नहीं मारेगा, तेरे गुरुजी है, 5 पंखुड़ी ले ले और 5 पंखुड़ी मार दे फूल की। और पंखुड़ी जैसे मारी तो कमाल साहब चिल्लाए मर गया मर गया मर गया। तब कहने लगा दरिया खान कि सारे लोगों ने तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाए और तुम्हें मेरी 5 पंखुड़ी इतनी जोर लग गई, चिल्ला रहे हो कि मर गया मर गया। तो साहब बोले कमाल साहब बोले सारे दुनिया के लोग अनजान है अज्ञान है, और तू तो ज्ञानवान है जानकार है, और जानकार होकर और तूने मेरे ऊपर 5 पत्थर मारे हैं। क्योंकि राजा का आदेश माना है तूने, गुरु का आदेश नहीं माना, राजा का आदेश माना, इसलिए तूने पत्थर मारे हैं। ये पत्थर हैं, श्राप दे दिया, जा सब हो जाए राक्षस और तू बन जा राक्षस का सरदार। तब वो जाके साहब कबीर के पास पहुंचे और बोले साहब तुम्हारे कमाल साहब ने ऐसा ऐसा श्राप दे दिया। तब साहब कबीर कहते हैं बूढ़ा वंश कबीर का, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और राम नाम को बेच के घर ले आया माल।